मैं हूं राना नईम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुल्क में जो महंगाई की एक नई लहर आ गई है, इस हवाले से बात करेंगे कि डॉलर की बढ़ती हुई कीमतों की क्या वजूहात है और डॉलर के अलावा सोना और अजनास की जो कीमतें बढ़ रही हैं पाकिस्तान में, इसकी क्या वजूहात है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि पीटीआई और बाकी पाकिस्तान की जो नामवर जमातें हैं वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल फ्यूचर को किस तरह देख रही हैं कि वो इलेक्शन करवाना चाहती हैं या जहां जहां हुकूमत है वो वहां वहां अपने मामलात को एक साल के लिए चलाना चाहते हैं और मुद्दत पूरी करना चाहते हैं। तो दोस्तों, बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि कल एक दिन में सोना फ़ी तोला 10,000 रुपये, तकरीबन 10,500 रुपये फ़ी तोला सोने की कीमत में इजाफ़ा हुआ। उसके बाद 1,60,500 रुपये का फ़ी तोला सोना हो गया। ये पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली वैल्यू है एक दिन में। इसके अलावा डॉलर ओपन मार्केट में 242 से 243 का सेल हो रहा है और इंटर मार्केट में तकरीबन 239 से 240 का सेल हो रहा है। डेली डॉलर 2-4 रुपये बढ़ रहा है और लग रहा है इस तरह अगर पाकिस्तान में इसी तरह अदम इस्तेहकाम रहा तो डॉलर 300 तक जाएगा, जिससे पाकिस्तान के कर्ज़ों में अरबों रुपए का इजाफ़ा हो जाएगा। तो ये मामला चल रहे हैं मुल्क में। सबसे अहम बात यह है कि अब पाकिस्तान में एक महीने में महंगाई की शरह में बेहद इजाफ़ा हो चुका है। इस महीने बिजली के यूनिट फ़ी यूनिट 9.5 रुपये इजाफ़ा हुआ है। सोना बढ़ गया, डॉलर बढ़ गया, गैस की कीमतें पिछले महीने बढ़ाई हैं और लग रहा है कि 1 अगस्त को पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ाएंगे, क्योंकि इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो पाकिस्तान की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी, उसकी मीटिंग हुई। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने उसको सदारत की उसमें फ़ैसला किया गया कि पेट्रोल और डीज़ल के जो डीलर्स हैं पहले उनको उस पर प्रॉफिट मिलता है 3 रुपये 68 पैसे 3.68 रुपीज़ मिलते हैं, लेकिन अब फ़ी लीटर उनको 7 रुपये मार्जिन मिलेगा। और हमने IMF से वादा किया कि 5 रुपये हर महीने पेट्रोल पे लेवी लगाएंगे। तो लग रहा है कि 10 से 20 रुपये 1 अगस्त को पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी। उससे महंगाई का एक नया तूफ़ान आने को तैयार है। अब जब पाकिस्तान एक और फ़ैसला किया है वफाकी काबीना ने कि जो चीज़ें हैं जिसमें टिशू पेपर है, जूते हैं और खाने पीने की चीज़ें हैं, जेली है, जैम है, इसकी इंपोर्ट पे पाबंदी लगी थी, लेकिन वो भी वफाकी काबीना ने कल ख़त्म कर दी है। उसको ख़त्म करने के बाद चीज़ों की जब इंपोर्ट शुरू होगी तो वो डॉलर की जो कीमत है, नई कीमत 240 रुपये तकरीबन, जो रोज़ बढ़ रही है, उसमें हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। जब इतनी महंगी डॉलर की कीमत पर हम चीज़ों को इंपोर्ट करेंगे तो चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा होंगी। जब वो मार्केट में आएंगी तो उससे महंगाई की एक नई लहर तो मुल्क में आएगी, लेकिन उसके अलावा परचेजिंग पावर लोगों की मज़ीद कम हो जाएगी। लोग कम ख़रीदना चाहेंगे उन चीज़ों को, जिसकी वजह से कारोबार जो है वो शदीद मुतासर होंगे, क्योंकि जब कारोबार होता है उसमें अखराजात पूरे करने होते हैं, मुलाजमीन की तनख्वाहें, बिजली के बिल, रेंट, तमाम चीज़ें निकालनी है, फिर प्रॉफिट देखना। जब लोगों की अब पाकिस्तान में परचेजिंग पावर कम हो गई है, ख़रीदने की क़ुव्वत कम हो गई है, तो वो कम चीज़ें ख़रीदेंगे, सेल कम हो जाएगी कारोबार की, जिससे अखराजात निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा और कारोबार वो तबाही की तरफ जाएंगे। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान इस मुश्किल दलदल से निकले। अब एक अहम बात पॉलिटिक्स के बारे में करना चाह रहा हूँ मैं कि पंजाब में अब पीटीआई और काफली का जो इत्तेहाद है, इसकी हुकूमत आ गई है। अब पहले परवेज़ इलाही और पीटीआई के जो लोग हैं वो ये कह रहे थे कि हमें हुकूमत मिलेगी पंजाब में, हम फ़ौरन असम्बली तहलील करेंगे पंजाब की और KPK की, और वफाकी हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो वहाँ पे भी कौमी असम्बली तोड़े और मुल्क जनरल इलेक्शन की तरफ जाए। लेकिन अभी सोच विचार जारी है और लग ये रहा है कि पंजाब में काफली और पीटीआई का जो इत्तेहाद है ये 1 साल हुकूमत चलाएगा, क्योंकि पीटीआई ने वफाकी हुकूमत
को गिराने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी है, और ये बहुत अहम पॉइंट है। और इस पॉइंट को और इनका ये मकसद है कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेकर आएँ और उनके 5-7 जो MNAs हैं उनको तोड़ा जाए और MQM के साथ लाया जाए, और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए उनसे हुकूमत छीनी जाए, जिस तरह उन्होंने PTI से छीनी थी। लेकिन इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपको याद होगा कि PTI के लोगों ने इस्तीफ़े जमा करवाए हुए हैं स्पीकर कौमी असम्बली के पास। लिहाजा जो नून लीग है इन्होंने बहुत एक पॉलिटिकल स्टंट खेला है, बहुत अच्छी चाल चली है कि 11 लोगों के PTI के 11 लोगों के इस्तीफ़े कल मंजूर कर लिए रातों रात। तो वो अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो इस्तीफ़े आ गए हैं, वो मंजूर कर लिए हैं स्पीकर कौमी असम्बली ने, और इन पे इलेक्शन होगा इन सीटों पे, और इसी सिलसिले में 3-4 महीने गुजर जाएंगे और मज़ीद शहबाज शरीफ को हुकूमत करने के लिए 3-4 महीने का वक्त मिल जाएगा। उनके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आएगी, तब ही आ सकेगी जब तमाम लोग, तमाम जो MNAs हैं ये अपना वोट कास्ट ये इलेक्शन के ज़रिए आ जाएंगे, फिर ये वोट कास्ट करेंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए। इस तरह के PTI वफाकी हुकूमत में आके जो इन्होंने नून लीग ने बिल पास किए हैं इलेक्शन कमीशन के मतलब और नैब के मतलब, उनको ख़त्म करना चाहते हैं और उसके बाद वो जनरल इलेक्शन में जाना चाहते हैं। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है PTI की तरफ से। लेकिन अब PTI हालात को साजगार आहिस्ता आहिस्ता बना तो रही है, लेकिन जो 11 PTI के मेंबर्स के इस्तीफ़े मंजूर किए हैं और मज़ीद लोगों के भी मंजूर करेंगे, उसके बाद मुल्क एक मरतबा फिर बाई इलेक्शन में चला जाएगा। हो सकता है कि बाई इलेक्शन PTI जीत जाए, 90% चांस लगते हैं, लेकिन 3-4 महीने तो कम अज़ कम इस प्रोसेस में गुजरेंगे। तो उसके बाद देखा जाएगा, वैसे ही जनरल इलेक्शन में तब तक 6-7 महीने रह जाने हैं, लेकिन 6-7 महीने भी काफ़ी हैं। अगर PTI को नवंबर-दिसंबर तक तमाम अपने जो इस्तीफ़े मंजूर हो जाते हैं और उनके इलेक्शन हो जाते हैं और पार्लियामेंटेरियन उनके दोबारा सीटें जीत के पार्लियामेंट में आ जाते हैं, नवंबर-दिसंबर में सपोज कर लेते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो ले आते हैं शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, तो हो सकता है कि शहबाज शरीफ उस वक़्त कौमी असम्बली को तोड़ दें, ताकि उनके जो इलेक्शन कमीशन है और के मतलब उन्होंने जो तरामीम की हैं इलेक्शन के मतलब और नैब के मतलब जो उन्होंने तरामीम की है, ताकि वो उनको वैसे रहने दें, PTI हुकूमत आके उनको बदले ना। ये मामलात है, आपने इस बात को गौर से समझना है। जो भी आगे नेक्स्ट जनरल इलेक्शन आ रहे हैं उसमें PTI और PDM तमाम जमातों का इत्तेहाद, ये इनके अलग-अलग मोटिव्स हैं। नून लीग चाह रही है हमने जो इलेक्शन एक्ट में जो तरामीम की और नैब का जो ऑर्डिनेंस उसमें तरामीम की हैं उसको वैसे रहना दिया जाए, उसके साथ हम इलेक्शन में जाएं। लेकिन PTI चाहती है कि ये जो तरामीम नून लीग ने और PDM तमाम जमातों ने मिल के की है इलेक्शन एक्ट में और नैब ऑर्डिनेंस में, इसको ख़त्म करें, उसके बाद हम इलेक्शन में जाएं। PTI चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए जाए, ताकि मुल्क में धांधली का बाद में शोर ना मचाया जाए और धांधली को कंट्रोल किया जाए मुकम्मल तौर पे। तो इस मामलात को देखते हैं कि ये किस साइड पे जाते हैं। अभी लग ये रहा है कि इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो मुल्क में माशी अदम इस्तेहकाम है, इसकी सूरत हाल मेंटेन रहेगी 2-3 माह आने वाले, जिससे डॉलर और बाकी करेंसियाँ मज़ीद ऊपर जाएंगी और पाकिस्तान की करेंसी बुरी तरह गिरावट का शिकार हो रही है और लगता ही है कि होती रहेगी। सोने, तेल, गैस और बिजली की कीमतों में लगातार इजाफ़ा होता जाएगा। तो ये एक बड़ी सूरत हाल गंभीर है। अल्लाह करे कि अल्लाह पाकिस्तान को इस तमाम मुश्किलात से निकाले। उसके अलावा बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा सैलाब आ चुका है। दरिया चनाब पे बहुत ज़्यादा कई लाख क्यूबिक स्क्वायर फीट जो वाटर था वो इंडिया ने बग़ैर पाकिस्तान को बताए, बग़ैर इतला दिए वो पानी छोड़ दिया।
उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, सैलाबी रेले आ गई। उसके अलावा बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं जिसकी वजह से ख़ुसूसन बलूचिस्तान के 10 ज़िला बुरी तरह मुतासर हुए हैं। तो हुकूमत वक्त को और बलूचिस्तान की हुकूमत को उन जो नुकसान हुआ है सैलाब की वजह से और जिन लोगों की फसलें बह गई हैं उनको मुकम्मल सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।